हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो पेपर है उसकी यूनिट 4 जो कि है इंटेलिजेंस के बारे में, जिसमें कि हम आज फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है, और उसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट जो थे उनमें भी अलग अलग ग्रुप्स थे बेस्ड ऑन कि वो इंटेलिजेंस को किस तरीके से डिफ़ाइन करते थे, और उनकी फाइंडिंग्स या उनकी डेफिनेशन के बेसिस पर ही फिर नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई गई इंटेलिजेंस की। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है या नेचर है इंटेलिजेंस का, वो है इंटेलिजेंस इज़ हेरिडिटरी कैपेसिटी। कुछ वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट थे जैसे कि बर्ट, स्कार एंड जेनसन। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब वो कंक्लूजन पे पहुँचे थे, तो उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो हेरिडिटरी होती है। कहने का मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इंटेलिजेंस है वो पास होती है। अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे तो ही बच्चा इंटेलिजेंट होगा, अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो बच्चा भी इंटेलिजेंट नहीं होगा। उनके अकॉर्डिंग जैसे और कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसी तरीके से इंटेलिजेंस भी ट्रांसफ़र होती है, इसीलिए इंटेलिजेंस हेरिडिटरी होती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो कुछ वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट थे जैसे कि कॉमिन, मेलेंड और भी बहुत सारे थे। तो इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए तो वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि हेरिडिटी के साथ साथ सूटेबल इन्वायरमेंट भी नेसेसरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है। तो जैसे कि और कैरेक्टर्स में होता है कि अगर हमारे पास कोई हेरिडिटी में अच्छा कैरेक्टर है हेरिडिटी की वजह से, पर अगर उसको प्रॉपर नरिशमेंट ना मिले, प्रॉपर इन्वायरमेंट ना मिले, तो वो कैरेक्टर सही से जो है डेवलप नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से जो इंटेलिजेंस होती है उसमें भी होता है कि प्रॉपर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि प्रॉपर इन्वायरमेंट ज़रूरी है। सो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर्स सुटेबल सोशल एंड एजुकेशनल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद इन्वायरमेंट। कुछ वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट जैसे कि स्टर्न, बर्ट और पिंटर के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस होती है वो एबिलिटी होती है टू एडजस्ट विद इन्वायरमेंट। ठीक है। जिन लोगों में एबिलिटी होती है इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की, वो ही इंटेलिजेंट होते हैं। या हम इसको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जितनी जल्दी कोई पर्सन एडजस्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ में, उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट वो होता है। ऐसा मानना था कुछ वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट का। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कुछ वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट जैसे कि बिनेट, टर्मैन एंड स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग जो पर्सन जिसमें कि एबिलिटी होती है कंटेम्पलेट करने की, यानी कि जिसके अंदर एबिलिटी होती है अच्छा सोचने की, ज़्यादा सोचने की और सही तरीके से डिसाइड करने की, तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। या हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं, वो भी सही होगा। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं हायर इज़ द लेवल, हायर इज़ द इंटेलिजेंस, हायर इज़ द लेवल ऑफ कंटेम्पलेशन। यानी जो बंदा जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वो उतना ज़्यादा अच्छे से सोच पाएगा और डिसाइड कर पाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज कम्प्लीटेड बाय द एज ऑफ 20। कुछ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है वो 20 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाता है। जब एक इंसान 20 साल का होता है तब तक उसकी इंटेलिजेंस फुली कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी होती है, और इसके बाद हमारी इंटेलिजेंस क्वोशेंट में कुछ भी इंक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट है योगिक एक्सरसाइजेस कैन एनहेंस हेरिडिटरी इंटेलिजेंस। अब फर्स्ट पॉइंट मतलब जिससे पहले वाला पॉइंट था उसके कॉन्ट्रैरी कुछ इंडियन साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि अगर हम योगा करें तो योगिक एक्सरसाइजेस करें तो उससे हेरिडिटरी इंटेलिजेंस बढ़ सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक एज तक ही बढ़ती है, अगर हम कुछ योगिक एक्सरसाइजेस करें तो वो वैसे भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जेंडर कॉजेज नो डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। कुछ वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट जैसे कि कोले और ब्रश का मानना था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और ये कंक्लूड किया कि इंटेलिजेंस का जेंडर से कोई मतलब नहीं है, यानी मेल में ज़्यादा इंटेलिजेंस हो गया, फीमेल में इंटेलिजेंस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द जेंडर। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। कुछ वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो समस्याओं को सुलझा सके, प्रॉब्लम्स को सुलझा सके, वो ही इंटेलिजेंस होती है। उनके अकॉर्डिंग जो जितना ज़्यादा प्रोफिशिएंट होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो जितना ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता होगा, वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा।
इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू लर्न। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, जैसे कि वुडवर्थ और गैल्टन, इनके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो है एबिलिटी टू लर्न, किसी चीज़ को याद रख पाने की, किसी चीज़ को समझ पाने, सीख पाने की एबिलिटी को इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस कहा जाता है। The less time a person takes in learning new facts and activities, be more intelligent he is. जो पर्सन जितने कम समय में नई चीज़ें सीख जाएगा वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। ये इसके अदर वर्ड्स में भी हम कह सकते हैं कि अ पर्सन लर्न्स अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ हिज इंटेलिजेंस। जो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंस कंटेन करेगा वो उतना ज़्यादा लर्न कर पाएगा। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम प्रायर एक्सपीरियंसेस। कुछ लोगों का मानना था कि इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस, पुराने अनुभवों से सीखे और उनकी हेल्प लेके नई चीज़ों में भी उसको इम्प्लीमेंट करके नई चीज़ें भी सीखे, तो वो ही इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, अ पर्सन हु इज़ प्रोफिशिएंट इन यूजिंग प्रायर एक्सपीरियंसेस इन लर्निंग न्यू फैक्ट्स। यानी पुराने एक्सपीरियंसेस, पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करके नई चीज़ें जो सीख सके ज़्यादा अच्छे से, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज़ द एग्रीगेट ऑफ सेवरल एबिलिटीज़। कुछ साइकोलॉजिस्ट जैसे कि जेम्स टोडार्ट के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो एग्रीगेट है सेवरल एबिलिटीज़ का, यानी बहुत सारी क्षमताओं का एक मिश्रण है, एक एग्रीगेट है हमारा इंटेलिजेंस। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, लगभग सभी साइकोलॉजिस्ट आज भी ये मानते हैं कि ये बात सही है कि जो इंटेलिजेंस है वो बहुत सारी एबिलिटीज़ का एग्रीगेट है, और अगर हमें इंटेलिजेंस का मेजरमेंट करना है तो सभी एबिलिटीज़ को मेजर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मानते थे कि इंटेलिजेंस और नॉलेज अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है? पहली चीज़, इंटेलिजेंस जो है हेरिडिटरी होती है, जबकि नॉलेज हमें एक्वायर करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? एक्वायर करनी पड़ती है। सेकेंडली, इंटेलिजेंस जो है वो चाहिए होती है नॉलेज एक्वायर करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए हमें इंटेलिजेंस चाहिए, पर नॉलेज इज़ नॉट नीडेड फॉर इंटेलिजेंस। बट इंटेलिजेंट होने के लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी हेरिडिटरी एबिलिटी है। थर्ड, नॉलेज इज़ फॉरगॉटन इन केस ऑफ रिटार्डेशन ऑफ इंटेलिजेंस, बट फॉरगेटिंग ऑफ नॉलेज डज नॉट इन एनी वे रिटार्ड इंटेलिजेंस। अगर हमारे जो इंटेलिजेंस है वो रिटार्ड हो जाते किसी भी तरीके से, तो हम नॉलेज को भी भूल जाते हैं, जबकि नॉलेज भूल जाने से हमारी इंटेलिजेंस रिटार्ड नहीं होती है। तो ये कुछ की डिफरेंसेस हैं नॉलेज और इंटेलिजेंस के बीच में। तो इस तरीके से हमने नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा आज के लेक्चर में ऑफ इंटेलिजेंस। आगे हम और भी चीज़ें इस यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।